नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23 जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो फिर आप लोग जल्द से जल्दी इंस्टॉल कर लीजिए और जुड़ जाइए विजन इंस्टीट्यूट के साथ। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अस। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, which of the following country topped the list of Henley Passport Index 2022? तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों पासपोर्ट इंडेक्स निकाला जाता है। देखो गौर से सुनना मेरी बात को, पासपोर्ट इंडेक्स इसका मतलब कौन से देश का जो पासपोर्ट है उस वो सबसे ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू किस पासपोर्ट की यहाँ पर रहती है, कौन सी कंट्री की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आप लोग के पास यूके, रशिया, चाइना, जापान। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापान। स्ट्रेंथ कहने का मतलब मेरा है दोस्तों वीजा ऑन अराइवल। ठीक है, कौन से यहाँ पर देश का, कंट्री का सबसे ज्यादा वीजा ऑन अराइवल यहाँ पर मिलता है, तो जापान का। ठीक है, उसे हम लोग क्या मानते हैं कि वर्ल्ड टॉप मोस्ट लिस्ट में यहाँ पर आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के। पूरी बात करते हैं। Passport Index has recently released the list of world's most powerful passports for the year 2022. Three Asian nations, Japan, Singapore, and South Korea, bagged the top three positions on the list. Reversing pre-pandemic rankings that were dominated by European nations, India is ranked 87th on the list of the world's most powerful passports in 2022. इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 87th। और दोस्तों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट या फिर सबसे ज्यादा जिसका यहाँ पर मतलब मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा कोई टॉप मोस्ट पोजीशन पर यहाँ पर है तो जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया। अगर हम बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंडिया नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान रिपोर्टेडली हैज फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हेनले इंडेक्स, तो ये बात ध्यान रखना। जापानीज पासपोर्ट प्रोवाइड्स हैसल फ्री एंट्री टू 193 कंट्रीज, while Singapore, South Korea both provide entry of 192 countries, right? तो ये ध्यान रखिएगा। Among the countries, Asia, India along with the Mauritius and Tajikistan ranked 87 with the passport providing access to 67 countries। मतलब 67 कंट्रीज पर आप लोग आराम से ऑन अराइवल वीजा पा सकते हैं इंडिया का पासपोर्ट अगर आप रखते हैं तो, इंडिया की सिटीजन है तो। ठीक है, चाइना टाइज विद बोलीविया ऑन 69th spot with the each passport allowing access to 80 destinations. As for Bangladesh, it occupies the 104th position, 5 spots higher than the Pakistan. Pakistan has the fourth worst passport in the world after Afghanistan, Iraq and Syria. तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया की पोजीशन कौन सी मेंटेन हो रही है, हाईएस्ट रैंकिंग पर कौन है और वर्स्ट रैंकिंग पर यहाँ पर कौन है, एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following state ranked first in the utilization of funds under the government's flagship Smart City mission? Correct option will be Tamil Nadu, right? पूरी बात करेंगे। Tamil Nadu tops the list of states so far as utilization of funds under government's flagship Smart City mission is concerned. While Tamil Nadu has spent over 3,932 crore out of rupees 4,333 crores released by center, UP is the second position with the utilization of 2,699 crores with a release of 3,142 crores। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में तमिलनाडु टॉप करता है और दूसरा जो आता है वो आता है यूपी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन यूपी को लेकर बहुत सारे और भी दोस्तों हाईलाइट्स यहाँ पर रहेगी। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के सेशन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पर यूपी से रिलेटेड और भी काफी सारी नई ऐसी पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एज हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा डेवलप यहाँ पर कर रहा है धीरे धीरे ये स्टेट।
तो इस पर आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट डेटा शोड दैट स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान हैव आल्सो स्पेंड मेजर अमाउंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन. While Karnataka recorded utilization of 2420 crores from the central release of 2618 crores, Maharashtra showered 2453 crores utilization out of release of 2454 crores by the center. मतलब 1 करोड़ का यहाँ पर फर्क है। ठीक है, महाराष्ट्र ने बहुत पैसा यहाँ पर डाला है किसमें, स्मार्ट सिटी फंड में दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सारी बातें आपको दी हुई है, सारे फंड्स। अब इतने ज्यादा फंड्स के डिजिट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करने रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी में टॉप मोस्ट 3 कौन से, वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और उनके फंड्स पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हाँ उनके नाम पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा। फंड ओरिएंटेड डेप्थ में क्वेश्चन आपका बनने के चांसेस दोस्तों कम रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Who has topped the Forbes billionaires list of 2022? Options are there on your screen and the correct will be Elon Musk, है ना। तो दोस्तों एलन मस्क ने फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में टॉप किया है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अगर इंडियंस की, तो गौतम अदानी ने सरपास किया बिल गेट्स को। ठीक है, पूरी बात करते हैं। एज पर द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट, इंडियाज रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी हैज नाउ ऑल्सो बिकम्स 4th रिच पर्सन इन द वर्ल्ड। हम मुकेश अंबानी की बात यहाँ पर नहीं करें, मुकेश अंबानी से ज्यादा, कई ज्यादा नेटवर्थ रखते हैं गौतम अदानी आज के टाइम पर। लीविंग बिहाइंड माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, this increment came as Gates announced that he would donating 20 billion of his wealth to his non-profit organization Bill and Melinda Gates Foundation. दोस्तों ये स्पॉट इन्होंने तब हासिल किया, बिल गेट्स को तब पीछे छोड़ा जब बिल गेट्स ने डोनेशन करने का बोला अपने ही फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन में, बिल एंड मेलिंडा गेट्स में, राइट, 20 बिलियन का। ठीक है, एलन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन विद द नेट वर्थ ऑफ 230 बिलियन, फॉलोड बाय बर्नेट of Louis Vuitton, and second spot of Amazon Jeff Bezos at third on the list, right? Mukesh Ambani placed on the 10th in the Forbes list, net worth of 88 billion. In the February, Adani overtook fellow countryman Ambani to take Asia's richest spot on the back of the jump of the personal fortune, which made him the world's biggest wealth gainer of this year also, right? तो ये ध्यान रखिएगा कि गौतम अदानी ने सरपास किया बिल गेट्स को। रीजन यहाँ पर बता दिया है। पहले नंबर पर आते हैं आपके मस्क, मस्क के साथ अगर मैं बात करूं तो फिर आते हैं आपके लुई वेतो के दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट, और आपके थर्ड पर आते हैं यहाँ पर कौन, अमेजन के जेफ बेजोस, राइट। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, नोट डाउन करके रखोगे। मुकेश अंबानी की बात करें तो 10th पोजीशन ये एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Who has been appointed as a MD of Ratan India Power, right? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रतन इंडिया पावर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ब्रिजेश गुप्ता। पूरी बात करते हैं। रतन इंडिया पावर अनाउंस्ड हायरिंग ब्रिजेश गुप्ता एज इट्स न्यू एमडी। अपॉइंटमेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आपका सेक्टर में बना सकता है। ठीक है, अगर आप लोग WBCS के एग्जाम दे रहे हैं, IBPS के एग्जाम, SSC का एग्जाम दे रहे हैं, LIC के एग्जाम दे रहे हैं, एयरफोर्स के एग्जाम दे रहे हैं, सब जूनियर जूनियर RBI का एग्जाम दे रहे हैं, जूनियर इंजीनियर का आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ही हैज एक्सपीरियंस वर्किंग अक्रॉस द रिन्यूएबल स्टील एंड माइनिंग कमोडिटीज सेक्टर इन इंडिया एंड अब्रॉड, एंड ही हैज ओवर 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। तो 30 साल का एक्सपीरियंस इनको इस इंडस्ट्री में दोस्तों, तो ये काफी जानी मानी और एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पर कहलाएंगे। ब्रिजेश गुप्ता हैज लीडरशिप पोजिशंस इन द अदानी एंटरप्राइजेस, एसआर ग्रुप, वेल्सपन एंड अथा ग्रुप। ऑल्सो इन्होंने काफी और ऐसी अदर कंपनीज में काम किया है दोस्तों, और ग्लोबल एक्सपीरियंस भी ये रखते हैं। मिडल ईस्ट, ईरान और यूएसए के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी इनका काफी अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ब्रिजेश गुप्ता को एमडी बनाया गया रतन इंडिया पावर का, ये एक इंपॉर्टेंट बात रहती है दोस्तों, तो आप इसे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। Which bank has approved the proposal of to raise 20,000 crore in debt to fund business growth? ठीक है, तो डेट टू फंड बिजनेस ग्रोथ में दोस्तों 20,000 करोड़ के अप्रूवल दिया है लोन का। आपको बताना है कौन से बैंक ने, कौन सी कमर्शियल बैंक ने, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इंडसइंड बैंक ने रेज किए 20,000 करोड़ थ्रू डेट। डेट मतलब हो जाता है आपका लोन। ठीक है, अगर आपने मेरी ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर पढ़ा होगा, मनी मार्केट का चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा डेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, पैसे 3 चीजों से लाए जा सकते हैं, या तो शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स
प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर्स, राइट। आजकल परपेचुअल डेट भी आने लगा, परपेचुअल लोन भी, उसके बारे में हम बताएंगे आपको A1 बॉन्ड्स या AT बॉन्ड्स क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। लेकिन हाँ, डेट के बारे में आप ध्यान रखिएगा। एज ए लोन यहाँ पर इंडसइंड बैंक ने दोस्तों 20,000 करोड़ का रेज किया है फंड, ठीक है। द बोर्ड ऑफ प्राइवेट लेंडर इंडसइंड बैंक हैज ऑथराइज्ड अ प्लान टू रेज 20,000 crore in debt to finance company expansion. In the meeting, the bank's board of directors approved the proposal according to the statement from the IndusInd Bank. The board authorized the issuance of debt securities in any permitted manner through a private placement on the condition that the total amount raised does not exceed 20,000 crores, right? तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, वो यही है कि इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए का दोस्तों क्या लिया है, लोन, मतलब फंड रेज करने की बात करी, और वो भी इन द फेज और इन द मतलब इन द मैनर ऑफ डेट और लोन आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इससे रिलेटेड इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर, टैगलाइन और सीईओ एमडीओ का नाम आपको याद रखना है, ताकि आपके स्टार्ट्स भी क्या होते रहे, चलते रहे साथ में। नेक्स्ट चलते हैं। Morgan Stanley has sharply lowered India's gross domestic product GDP growth forecast to 2023 to dash, right? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 7.2%। गौर से सुनिएगा, मॉर्गन स्टैनले कट्स इंडिया फाइनेंशियल ईयर 23 जीडीपी फॉरकास्ट टू 7.2%। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बेसिकली जीडीपी फॉरकास्ट की जाती है, ठीक है। आपको पता है बात, तो काफी बार हमने हमारे सेशंस में इसको कवर किया है और रिवाइज भी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, उनमें से एक है मॉर्गन स्टैनले। तो अमेरिकन ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनले कट्स इट्स फाइनेंशियल ईयर 23 real GDP expansion estimate for India by 0.40% to 7.2% on slower global growth, and GDP growth will slow down that to 6.4% in financial year 24, right? A majority of watchers are expecting financial year 23 GDP growth to come over 7% levels, right? तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखो सिंपल बात क्या होती है कि बहुत सारे फिगर्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि किस तरीके से हम ग्रोथ रिवीजन के पॉइंट्स को याद करें, फोरकास्ट के पॉइंट्स को यहाँ पर याद करें, जो कि बनाए जाते हैं। तो सिंपल बात ये है कि आप इनसे रिलेटेड से भी जो बोल्ड हेडिंग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मॉर्गन स्टैनले ने फाइनेंशियल ईयर 23 मतलब 2022-23 के लिए जो फॉरकास्ट किया है आगे आने वाले जीडीपी ग्रोथ का, 7.2%। अगर ये रिवाइज होता है तो उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी हमारे ही चैनल पर, तो आप लोग बने रहिए। मतलब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन अगर आप करते हैं करंट अफेयर्स में, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि ऐसा कोई एग्जाम अब नहीं बचा जो करंट अफेयर्स के बिना क्लियर हो सके, ठीक है। करंट अफेयर्स इज अ वेरी वेरी मेजर पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू फेस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहती है कि वीडियोस में हम आपको वैसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चंस सिमिलर है एमसीक्यूज में, ताकि आपका रिवीजन अच्छा चलता है, आपको पैटर्न पता चले कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वर्ल्ड बैंक क्लियर्स यूएसडी डैश लोन फॉर पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के नाम पर कितने यूएसडी डॉलर का लोन दिया है बताना है आपको। वर्ल्ड बैंक को दोस्तों आईबीआरडी भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी अगर आता है तो वो एक ही बात है, दोनों दोनों के एक ही बॉडी के दो नाम है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 बिलियन, राइट। पूरी बात हम इसमें करते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, informed that Rajya Sabha that the World Bank had granted loan of rupees 1 billion to fund India's flagship of Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM ABHIM). The loan has been cleared, consists of two complementary loans totaling of 500 million each for India's enhanced health service delivery program and India's पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस प्रोग्राम। तो ये जो एक बिलियन डॉलर का जो लोन है उसे दो सेक्टर्स में बांटा गया है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो दोनों के सेक्टर के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है, पहला ये और दूसरा ये। तो आपको ये, सॉरी पहला ये नहीं दोस्तों, ये दूसरा है, और पहला जो है वो ये है इंडिया एनहांस सेल्फ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम एंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। प्लीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 500 मिलियन कर 1 बिलियन यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। Which general insurance company has launched pay as you drive add-on feature to motor insurance own damage policies? Correct will be your Go Digit General Insurance, right? So Go Digit General Insurance is the first insurance to offer pay as you drive add-on feature
for motor insurance own damage policies. The insurance has launched add-on feature for motor insurance own damage policies named Pay As You Drive. Vehicle owners can purchase the benefit as a part of comprehensive coverage along with the motor own damage policies, right? Customer who drives less than 10,000 km per year on an average will now pay less than the add-on. ठीक है, Digit will use odometer reading, telematics data and annual kilometer opted to this discount up to 25%, and IDAI has also permitted the general insurance company to introduce such enabled concepts, right? तो सबसे पहली बात, जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी कोई भी पॉइंट यहाँ पर लॉन्च करती है या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च करना चाहती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को सबसे पहले तो क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है एडाई से, ठीक है। एडाई कौन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जिस तरीके से कमर्शियल बैंक के ऊपर आरबीआई है, पेंशन के ऊपर पीएफआरडी है, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर ट्राई है, उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एडाई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात यहाँ पर आपका डिजिट इंश्योरेंस जो है, ठीक है, गोल्ड डिजिट इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस है, उन्होंने ये बोला है जैसे जैसे आप गाड़ी को यूज करते हो, किसी की गाड़ी ज्यादा चलती है, किसी की कम चलती है, किसी की मीडियम चलती है, तो मीडियोकर गाड़ी वालों के लिए अलग अपना खुद का वो लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं कि जितनी आप चला रहे हो इस हिसाब से आपके डैमेजेस जो भी हो रहे हैं उसको आप लोग कवर करो, ठीक है। जो 10,000 किलोमीटर पर ईयर चला रहे हैं तो इन सब का जो टोटलिंग होगा वो ऑटोमीटर देखकर होगा, रीडिंग होगी उसकी टेलीमेटिक्स डेटा को, और कितने किलोमीटर आप ऑप्ट करें उस चीज को हिसाब से बनाकर आपका एक इंश्योरेंस प्रिपेयर किया जाएगा गाड़ी का, व्हीकल, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया है पे एज यू ड्राइव, तो ये ध्यान रखिएगा मोटर इंश्योरेंस के लिए। नेक्स्ट चलता है, among the following which state had topped the Indian Innovation Index 2021? Correct will be Manipur, right? तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़ ने टॉप किया है, ठीक है। अब ये 7 पिलर्स के ऊपर, 7 पैरामीटर्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। पहला ह्यूमन कैपिटल, दूसरा इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी, लीगल एनवायरनमेंट, नॉलेज आउटपुट, नॉलेज डिफ्यूजन। ये जो इंडेक्स बेस्ड है वो 7 पैरामीटर्स या पिलर्स पर बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर रट्टा तो मारना पड़ेगा, है ना। तो कर्नाटका, मणिपुर, चंडीगढ़ ने टॉप किया है। नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स विच रैंक्स द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑन देयर इनोवेशन परफॉर्मेंस, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो थिंक टैंक मेंबर है वी के सारस्वत, सीईओ परमेश्वर अय्यर और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीति आयोग पर्पज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थिंक टैंक ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट चलता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों, विच पोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हैविंग ऑल berths being operated by PPP model? Correct will be your Jawaharlal Nehru Port, right? पूरी बात करते हैं तो Jawaharlal Nehru Port has become the first 100% landlord major port of India, having all berths being operated by PPP model, and the PPP model of investment in India ports has marked progress in the last 25 years, bringing from the Jawaharlal Nehru Port, resulting in capacity addition and productivity improvement, right? तो PPP मॉडल पर अब पूरी तरीके से कौन सा पोर्ट चलेगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट चलने वाला है, पूरी तरीके से ये लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अच्छा, JNP is one of the leading containers port in the country and is ranked 26th among the 100 top global ports, right? लियोट्स भी है यहाँ पर लिस्ट में, और यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से इसे क्या कर दिया गया है, यहाँ पर पीपीपी मॉडल पर चलाने वाला पोर्ट कर दिया गया। अब पोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में पूरी बात बताई गई है कि 57.74 एकड़ का ये है, 30 साल से चल रहा है। इसका कंसेशनियर जो है टोटल कॉस्ट 872 करोड़ रुपीज है, 2 फेजेस में ही चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तो यदि सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। कोई भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग टॉपिक को लेकर, कोई भी टॉपिक पर इलैबोरेटिव वीडियो चाहिए कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है। और बने रहिए आगे वाले और फुटबॉल वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।